आरव और परीक्षा का सफर। ये कहानी है आरव की। आरव 8वीं कक्षा का छात्र था। उसे संगीत बहुत पसंद था, पर पढ़ाई भी जरूरी थी। अब सवाल ये है कि आरव किसे चुनेगा, पढ़ाई या संगीत? आरव, गिटार और मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करो। कितने चैप्टर पूरे हुए? शर्मा जी की बेटी दिन रात पढ़ रही है। परीक्षा नजदीक थी और घर का माहौल तनाव से भरा हुआ। क्यों मम्मी पापा को लगता है कि मैं सिर्फ दबाव में पढ़ूंगा? काश वो समझ पाते कि भरोसे से मैं और अच्छा कर सकता हूँ। रात के सन्नाटे में गिटार की धुन के साथ आरव अपने दिल की बात खुद से कह रहा था। चल आरव, क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं यार, एग्जाम्स हैं। स्कूल में समीर ने आरव को देखा और उसे अपने साथ खेलने बुलाया। पढ़ाई के साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। समीर के साथ खेलते खेलते आरव के चेहरे पर अब तनाव की जगह मुस्कान थी। क्या मैं सिर्फ अंक लाने की मशीन हूँ? क्या मेरी मेहनत किसी को नजर नहीं आती? डिनर के समय पापा ने फिर से तुलना की और आरव चुपचाप खाता रहा। परीक्षा क्यों आती है? आरव पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षर उसे नाचते हुए दिख रहे थे। सब कुछ समझना मुश्किल था। बच्चों, मम्मी पापा आपका भला चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई के लिए कहते हैं। लेकिन याद रखो, बी क्लियर, नो फियर। भलाई चाहना और दबाव डालना दो अलग बातें हैं। पढ़ाई मेहनत से करो, दबाव से नहीं। परीक्षा से पहले स्कूल में काउंसलर मैडम बच्चों को समझा रही थी। घर आकर आरव ने अपने मन की बात कही। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझ पर दबाव मत डालिए। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं और अच्छा करूंगा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरी। कुछ दिनों बाद स्कूल में संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। ये मौका मुझे जरूर लेना है। अब सबको दिखाऊंगा कि संगीत मेरी ताकत है। आरव ने तय किया कि इस बार वो प्रतियोगिता में जरूर भाग लेगा। आरव ने घर आकर मम्मी पापा से प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगी। मम्मी पापा, मैं संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। देखो बेटा, पढ़ाई और संगीत तुम्हें दोनों ही संभालने हैं। अगर संतुलन बना सको तो बहुत अच्छी बात है। आरव ने निश्चय किया कि वो संगीत और पढ़ाई दोनों में मेहनत करेगा। उस दिन से मम्मी पापा ने आरव को टोकना बंद कर दिया। अब मैं अपने मन से पढ़ाई करूंगा, दबाव से नहीं। और थोड़ी धुनों से मन को हल्का भी कर लूंगा। धीरे धीरे आरव ने पढ़ाई और संगीत दोनों में संतुलन बना लिया। परीक्षा का दिन आ गया और पहली बार आरव ने अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस किया। मेहनत मैंने की, कामयाबी जरूर मिलेगी। परीक्षा का दिन भी आ गया। आरव पहली बार इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। मैंने मेहनत की है, इस बार खुद से की है। आरव ने बिना घबराए सारे पेपर दिए। परीक्षा के कुछ दिन बाद संगीत प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। आज बस सुर से सबका दिल जीतना है। आरव के परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। आरव की प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया और वो विजेता बन गया। ये सब मेरे मम्मी पापा का मुझ पर भरोसा करने का फल है। अब आरव जान चुका था कि मेहनत और जुनून साथ हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। संगीत में अपना हुनर दिखाने के बाद अब बारी थी परीक्षा के नतीजों की। क्या मम्मी पापा का उसे पढ़ाई के लिए ना टोकना गलत था? क्या आरव ने सच में अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई? आइए देखते हैं। क्या हमारा उसे नहीं टोकना सही था? आरव खुशी खुशी रिजल्ट लेकर घर आया। मम्मी पापा, इस बार मुझे हर बार से बहुत अच्छे अंक मिले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंक चाहे जो भी आए बेटा, तुम हमेशा हमारे लिए अनमोल रहोगे। शाबाश बेटा, तुम पर गर्व है। अब भरोसे ने आरव को असली जीत दिला दी थी। कहानी से सीख, दबाव में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाने दे। पढ़ाई ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। अंक तो एक पेपर तक सीमित है।